नमस्कार साथियों, वेलकम टू नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, हमारा आज से नया टॉपिक प्रतिशत स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि हम मूलभूत चीजों को देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्न भी करते चलेंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रतिशत में अगर मैं बात करूं आपके, तो प्रतिशत में आपके सवालों के कुछ प्रकार होते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले इसकी मूलभूत अवधारणा देखें। मैं यह समझकर आपको पढ़ाता हूं कि जो भी नया बच्चा है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको भी चीजें समझ में आए, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से उठाता हूं। बहुत सारे लोगों को चीजें मालूम होती हैं तो उनको थोड़ा सा बोर लगता होगा, पर क्या है, आप ये समझें कि ये पीएससी के एग्जाम में बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, तो उनको भी साथ में लेकर हमको चलना होता है। तो हम यहाँ पर प्रतिशत की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या हमको पॉइंट देखने को मिलेंगे। देखिए आप कि प्रतिशत का सबसे पहले तो ये होता क्या है। तो प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, अगर 3 नंबर में साधारण से आ जाएगा ही, वैसे तो आएगा नहीं, प्रश्न ही आएंगे, तो आप लिखेंगे प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है प्रतिशत, क्या होता है प्रतिशत, वह भिन्न होती है, प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव 100 होता है। क्या होता है, जिसका हर सदैव 0 होता है, हर सदैव 100 होता है, हर सदैव 100 होता है। ठीक है, होता है। अब आपको पता है प्रतिशत, प्रतिशत यानी पर, प्रति यानी एक, जैसे बोलते हैं प्रति किलोमीटर है ना, तो प्रति यानी पर 1 किलोमीटर। तो प्रति का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रति का मतलब हो गया आपका एक, प्रति का मतलब क्या हो गया एक, और शत का मतलब आपको पता है 100 होता है ना। कैसे, ये पर और ये सेंट है ना, सेंट से सेंचुरी 100, तो परसेंट मतलब प्रति 100 में से एक, मतलब परसेंट अगर अपन को लिखना है तो 1/100। प्रतिशत का मतलब कुल मिला के क्या होता है, 1/100, मतलब 100 का एक हिस्सा, 100 का एक हिस्सा। तो आपको ये क्या डोनेट करता है, 100 का एक हिस्सा। ठीक है, तो प्रतिशत की वैल्यू आपको यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आपको कहीं आती हैं तो आपको समझ के लिए है कि प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, प्रति 100 में से, प्रति 100 में से कितना। ठीक है ना, तो जैसे अपन ने बोला कि 20%, तो मतलब 100 में से 20, कितना, 100 में से 20। ठीक है ना, तो इस तरह से चीजें अपने आप में चलती हैं। अगर मैं कहूं प्रतिशत के बारे में, अगर आपको प्रतिशत के बारे में छोटी कोई चीज बताई जाए, तो आप जानते हैं प्रतिशत में आपको यहाँ पर देखिए कि आपको अगर कह दिया जाए कि कोई भी प्रतिशत दिया है, कोई भी क्या दिया है, प्रतिशत दिया हुआ है आपको। ठीक है, प्रतिशत, दो चीजें आपको याद रखनी है, प्रतिशत और एक चीज आपको रखनी है भिन्न। क्या याद रखनी है, भिन्न। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है कि प्रतिशत क्या है और कोई चीज भिन्न में क्या है। जब कोई चीज प्रतिशत में है, कोई भी चीज अगर दी हुई है डोनेट की, तो अपने आप में 100% है। कितनी है, 100%। जैसे ये मार्कर है, ये अपने आप में कितना है, 100% है। कोई भी संख्या दी हुई है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो 100% से कंसीडर की जाती है। जब कोई चीज 100% में कंसीडर की गई है तो वो भिन्न में एक कंसीडर की जाती है। मतलब ये पेन अपने आप में एक है, कितना है पेन है, एक पेन है, 100% है, अपने आप में पूरा है, परफेक्ट है। ठीक है, तो प्रतिशत में कोई चीज है तो वो कितनी है, 100 है, 100% कंसीडर की जाती है, और भिन्न में एक कंसीडर की जाती है। ठीक है, अब जब भिन्न में एक कंसीडर की जाती है, प्रतिशत में 100 कंसीडर की जाती है, तो अब आपको देखना, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखना, अगर प्रतिशत में भिन्न में अगर कोई चीज एक है, एक का मतलब क्या, 1/1, हर चीज के बटे में एक होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब बताना आप मुझे कि अगर यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, 1/2 है मतलब आधा है, तो आधे के लिए प्रतिशत कितना, तो 50%। ठीक है, समझ में आ रही चीजें आपको। मतलब कोई चीज अगर भिन्न में है, भिन्न में अपने आप में पूर्ण है, तो वह एक है। ठीक है, एक ही जो है संपूर्ण भिन्न होती है, बाकी तो सब भिन्न क्या है, जैसे इस फॉर्म में है तो ये पॉइंट में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, लेकिन भिन्न अपने आप में क्या है, एक है। ठीक है, और यहाँ पर प्रतिशत में अपने आप में कोई चीज 100 होती है। ठीक है, जो अगर परफेक्ट है तो 100 है। ठीक है, अगर उसका कोई वैल्यू नहीं दी तो 100% मानी जाएगी। ठीक है, अगर आधे की बात करें 50% की, तो भिन्न में वो कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका निकल आएगा कि जब भी किसी चीज को, अगर हम मेरे को इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रतिशत, जैसे ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या करूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा। क्या करूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा, तो 2 1 कम 2 और 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, इससे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 100 का भाग दे दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, 100 का भाग दे दूंगा, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/2 आ गया। तो मतलब प्रतिशत से अगर भिन्न में जाना है, क्या करना है, किसी प्रतिशत को अगर भिन्न बनाना है तो क्या करना है, 100 का भाग देना है। प्रतिशत को अगर भिन्न बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है,
और अगर भिन्न को प्रतिशत बनाना है, भिन्न को प्रतिशत बनाना है, जैसे भिन्न को प्रतिशत बनाए तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए चीज बताई थी। यदि किसी प्रतिशत को, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे हम 100 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, और भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का यहाँ पर भाग दे देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इनको समझ लो, एकदम कॉन्सेप्ट वाली चीजें करके देखते हैं। करके देखा जैसे आपने, अब आपने यहाँ का 50%, 100%, 25% अगर आपको लिखा है, 25% को भिन्न में बदलना है 25/100। ठीक है, 25/100, तो 25 से कम पे 25, 25 100 को 100, तो 1/4। मतलब इस 25% को अगर भिन्न में बदलना था तो 100 का भाग दिया। ठीक है, अगर 1/4 लिखा होता, इसको प्रतिशत में बदलना होता तो 100 का गुणा करते। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो 25% आ जाता। तो ये चीजें बेसिकली हैं जो आपको बननी चाहिए, ये परसेंट का बेस होता है। अगर ये चीजें आपसे बन रही हैं तो परसेंटेज के सवाल आपसे बनेंगे। बहुत कठिन नहीं होता, बहुत कोई फॉर्मूले नहीं होते, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट का सवाल होता है, जो लिखा होता है वही करने को होता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको बताई जो आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगर प्रतिशत और भिन्न की ये बात है तो बहुत सारी चीजों को कन्वर्ट कर करके भी आप देख सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि जिसमें कम और ज्यादा की बात होती है। क्या होती है, कम और ज्यादा की बात होती है। प्रतिशत में अगर मैं बात करूं आपसे कि सवालों की कैटेगरी की कौन कौन से सवाल आपसे यहाँ पर बनते हैं, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, इसको तो आपने समझ लिया। ठीक है, तो अगर प्रतिशत की सवालों की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो पहले यहाँ पर चर्चा कर लो, उस हिसाब से चीजें आपको आगे बताई जाए तो आपको भी लगेगा कि सिलेबस के हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, हालांकि सिलेबस में सिर्फ यहाँ प्रतिशत मेंशन है, उसमें भी कुछ भी पूछ सकता है, पर हम यहाँ पर जो चीजें देखने जा रहे हैं, एक तो देखो आपको प्रतिशत में सवाल पूछता है आपको कि किसी प्रतिशत में, किसी परीक्षा में इतने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, इतने प्रतिशत मैथ में फेल हुए, तो बताइए दोनों में कितने, तो मतलब पास फेल वाला एक सवाल आपका प्रतिशत में जरूर आता है, पास या फेल वाला, पास या फेल। ठीक है, एक आता है आपका, आपने देखो होगा कि वेतन वाला आता है, किसी व्यक्ति की वेतन में इतनी वृद्धि हो गई है, इतनी कमी हो गई है, बताइए मूल वेतन में कितनी कमी है, वृद्धि हुई, तो किस टाइप का प्रश्न आता है, वेतन वृद्धि, वेतन वाला, है ना। एक आपका आता है कि मूल्य में कमी है, वृद्धि वाला। किसी आता है किसी चाय के मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो बताइए इतने रुपए की वृद्धि हो गई, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। 12 रुपए था 16 रुपए हो गए, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इस तरह का भी सवाल आपको आता है। तो क्या आता है, एक आपको आता है मूल्य वृद्धि या कमी वाला, कौन सा, मूल्य वृद्धि या कमी। अभी आप जिन लोगों से सवाल बनते हैं, जिन लोगों को चैप्टर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो कुछ लोगों को क्या होगा कि इसका बेसिक मालूम होगा, मूलभूत मालूम होंगे, तो वे देखें कि इस तरह के सवाल आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे। ठीक है, फिर आप देखना एक आपका सवाल आता है कि जैसे चुनाव में इतने प्रतिशत वोट इसको मिले उसको मिले, तो चुनाव वाला भी प्रतिशत आपके पास सवाल आता है। कितना आता है, चुनाव वाला भी प्रश्न आपके पास आता है। ठीक है, प्रतिशत में आपके पास ये वाले इतने तरह के प्रश्न आते हैं। इसके बाद आपके पास एक और कैटेगरी आती है जिसको आप देखते होंगे कि ज्यादा या कम, मतलब 20%, 20-40 से कितने प्रतिशत कम है, फिर 60-40 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो इस तरह की भी चीजें आती हैं आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर कम या अधिक वाले सवाल भी आते हैं। क्या आते हैं, कम या अधिक वाले सवाल भी आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं एक कैटेगरी आपके पास आती है, जैसे आपको मिलता है कि क्षेत्रफल वगैरह के सवाल मिलते हैं कि किसी आयत के लंबाई में इतनी वृद्धि की जाए, चौड़ाई में इतनी कमी आ जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो आपको क्षेत्रफल वाले भी सवाल आपको मिलते हैं प्रतिशत के अंतर्गत। क्षेत्रफल वाले सवाल आपको मिलते हैं प्रतिशत के अंतर्गत। ठीक है, क्षेत्रफल वाले सवाल भी आप कर लोगे। तो ये कुछ कैटेगरी है जिसमें हम सवालों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पास फेल वाले, वेतन वाले, मूल वृद्धि, चुनाव वाले, क्षेत्रफल वाले, इस तरह के सवाल हम आपके सामने पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कुछ छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट देखें जिनके अनुसार हम चलेंगे, तो आपको बहुत जरूरी है उनको समझना। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत के सवाल उनसे ही बनते हैं। जैसे आपके पास मान के लिए आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, बहुत सिंपल सा देखना कि प्रतिशत के सवाल में ना जो लिखा है वही करना होता है। ठीक है, अपने मन से कोई यहाँ पर लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई यहाँ पर फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा है कि मान के लिए लिखा है कि 120, क्या लिखा है, 120 600 का कितना प्रतिशत है, क्या है, कितना प्रतिशत है।
तो 120 600 का कितना प्रतिशत है, आपके पास ऐसे ही आ गया 3 नंबर में जनरली। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको, ना कोई फॉर्मूला ना कोई कुछ। 120 है, क्या है 120 है, कितने का 600 का कितना प्रतिशत है ना 600 का। तो 120 लिखो आप, क्या लिखो 120 600 का कितना प्रतिशत, तो 600 का, ठीक है। यहां पर का मतलब आप पहले समझ लो, प्रतिशत में जब भी आएगा का पहले आपको बता देते हैं। ये 600 जो आपका लिखा है, ये 600 तो ठीक है, का मतलब यहां पर गुणा है, क्या है का मतलब गुणा है। तो आप यहां पर हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो 120 600 का कितना प्रतिशत है आपको लगाना है। तो अब इसको बहुत आसान सी ट्रिक है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है आपको, तो क्या है डिस्क्रिप्टिव हल करना है। तो 120 कितने का 600 का, तो 120 कितने का 600 का, 600 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पर प्रतिशत का निशान लगा देंगे। तो 0 डबल 0 6 कम 6 6 दूनी 12, ठीक है। ये एक 0 और एक 0 यहां से, ठीक है। तो कितना आ गया 10 दूनी 20। तो यहां पर आपको क्या है, यहां पर आपको इसको पूरे सीक्वेंस के साथ सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, पूरे सीक्वेंस के साथ सॉल्व करना है। तो ये ट्रिक व्रिक यहां पर काम नहीं आएगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि 120 600 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर अगर सीधे सीधे देखा जाए कि 600 में से कितने नंबर मिले हैं 120, तो पूर्णांक कितना है 600, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व कर लो अगर, तो इसको 120 आ जाएगा, यहाँ पर 600 आ जाएगा, तो कितना प्रतिशत है, तो 100 का निशान लग जाएगा। जिसका है, जिसके साथ पूछा जाए तो उसको हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखोगे आप कितना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 यहाँ पर अगर सीधे काटे तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 20%, कितना आ गया 120 600 का कितना प्रतिशत है, तो 20% है ना। तो आपको यहाँ पर ये चीजें छोटी छोटी याद रखनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पर बन जाएंगी। अब अगर मैं चलता हूं आगे, अब अगर क्या करते हैं हम आगे चलते हैं, तो इस तरह के अगर कोई प्रश्न आते हैं कम या ज्यादा वाले, किस तरह के कम या ज्यादा वाले प्रश्न आते हैं, जैसे पूछ ले आपसे कि 60 क्या 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला जिससे के साथ का लगा हो या से लगा हो, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसके में आपको करना है कि उसको डिनोमिनेटर में हमेशा रखना है, ठीक है। तो अब 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहली चीज तो देखो कि अधिक कितना है। तो यहाँ 60 में से 40 जाएगा तो आपको 20 बचेगा, मतलब 20 अधिक है। कुल कितना अधिक है 20, और किससे अधिक है 40 से। तो 40 को रखोगे नीचे, क्या रखोगे 40 को रखोगे नीचे, और गुणे में करोगे 100, ठीक है, गुणे में करोगे 100। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 50 में 100, तो आ गया 50%। कितना आ गया 50%। तो आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, मूल्य आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जिससे तुलना की जा रही है, क्या है जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज याद आ गई, ठीक है। अब अगर यही पूछ लेता कि वही उल्टा है उसका, कि 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, किससे 60 से। तो यहां पर तुलना किससे 60 से, तो कौन कम है 40, ठीक है। तो 40 60 से कितना कम है, अगर बेसिकली देखा जाए तो 20 कम है। 20 किससे कम है 60 से कम है, गुणे 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 33 सही 1/3, ठीक है। तो 40 60 से कितना कम है 33 सही 1/3, ठीक है ना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। यहाँ पर तुलना किससे की गई 60 से, ठीक है। तो ये 60 को हमेशा आप नीचे रखेंगे। तो यही बताना चाहता हूं आपको कि आपको यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो चीज होती है कि तुलनात्मक जो अध्ययन होता है जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा नीचे आएगा। तो आपको ये चीज याद रखनी, जैसे आपने परीक्षा में अंक पाए, आपने परीक्षा में कितने अंक पाए, मान के लिए आपने 500 में से कितने अंक पाए, 500 में से आपने अंक पा लिए, मान के लिए बहुत आसान सा ले लीजिए 300 अंक ले लिए आपने, 500 में से कितने अंक ले लिए 300 अंक ले लिए। आपसे पूछा कि कितने प्रतिशत आपको अंक प्राप्त हुए, तो कितने में से 500 में से, कितने में से 500 में से, तो 500 हमेशा नीचे रख दो, ठीक है। कितने अंक ले लिए 300 अंक ले लिए, तो उनको ऊपर रख दो, गुणे 100 कर दो, बस आसानी हो जाएगी। डबल जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0, 2 3 6, 60% अंक आपको हासिल हुए। तो क्या करते हैं, जिससे तुलना की जा रही है जो बेस है
उसको हमेशा कहाँ रखना है आपको, उसको हमेशा आपको नीचे रखना है, ठीक है। तो ये चीज आपकी छोटी छोटी बातें आप याद रखना, ये बोलते हैं सीसीबी। क्या बोलते हैं? सीसीबी, यानी छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो आपको यहाँ मजाक की बात है सीसीबी, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो जिससे भी तुलना की जाए, यहां पर भी आपने देखा कि 40 से कितना प्रतिशत अधिक है तो 40 को नीचे रखा, 60 से कितना प्रतिशत कम है तो 60 को नीचे रखा। यहां पर ये सारी चीजें हैं। अब देखो यहां पर जो चीजें होती है ना परसेंट में, एक चीज हमेशा याद रखना कि वॉइस वर्सा नहीं होता परसेंट में। जैसे अगर मैं कहूं कि 110 जो है 100 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप सीधे सीधे 10% क्या करोगे, 10% बोलोगे, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये तो ठीक हो जाएगा कि 110 जो है 100 है तो ये 10% अधिक है। लेकिन यहां पर अगर 90 बोलो तो यहां पर 110 से कितना प्रतिशत कम है, तो ये हो जाएगा, चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो 100 से कंपेयर हो रहा है, यहाँ 110 से कंपेयर हो रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आई? तो आपको जैसे कोई भी सवाल हो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने परीक्षा में 500 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो जिससे तुलना की जा रही, किससे तुलना? 500 में से, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपको कोई सा भी यहाँ पर वैल्यू आ जाए, कि जैसे आ जाए कि कोई मिश्रण है, यहाँ पर परसेंटेज में मिश्रण वाला भी सवाल आपको लिखना भूल गया कैटेगरी में। मिश्रण है, मिश्रण में क्या है कि जैसे टोटल मिश्रण है 50 लीटर, 50 लीटर में 20 लीटर क्या है? पानी है। कितना है? 20 लीटर पानी है। तो बताइए कि कितना प्रतिशत पानी है, ठीक है ना। तो 50 में से 20 पानी है। कितना है? 50 में से 20 पानी है। तो 20 किसमें से? 50 में से, गुणे 100, तो 40, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, तो 40% यहाँ पर क्या है? पानी है। क्या है? 40% यहाँ पर पानी है। तो जिससे भी तुलना की जा रही है, कि जिससे भी तुलना की जा रही है वो हमेशा नीचे आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना चाहता हूं। तो आपको, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अब याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको याद नहीं हुआ तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। वैसे याद करने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से तुलना से ही समझिए कि जिससे तुलना की जा रही है वो हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि उसी से तो वैल्यू पूछी जा रही है। 500 से ही तो पूछा जा रहा है कि 300 कितने नंबर है। किससे? अगर आपसे जनरली ऐसे ही बोल दे कि 300 अंक आए हैं एग्जाम में, तो बताइए हमारे कितने प्रतिशत आए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे आए हैं? जब आपको पूर्णांक नहीं पता होगा, जब आपको मूल वैल्यू पता नहीं होगी, तो आप उससे निकाल नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आपको पहले मूल वैल्यू हमेशा नीचे आपको रखनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बातें हो गई जिससे आपको परसेंटेज का बेसिक नॉलेज आपको बता दिया गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर ये 2 प्रकार की चीजें हमने यहाँ पर लिख कर रखी हैं। क्या? 2 प्रकार की चीजें यहाँ पर लिख कर रखी हैं आपके लिए। पहली चीज तो आप ये बताइए, जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देता है, ए और बी की 2 वैल्यू दे दिया, ठीक है। ए और बी की 2 वैल्यू दे दिया और बोला कि यदि ए का मान बी से R% अधिक है, ठीक है। जैसे ए का मान बी से R% अगर अधिक है, तो फिर पूछ लेगा कि बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम है। अर्थात इसको अगर उदाहरण से आप समझें कि ए का मान बी से R% अधिक है, मतलब क्या कहना चाहता है कि जैसे राम के नंबर श्याम के नंबर से 40% अधिक है, राम के नंबर श्याम के नंबर से 40% अधिक है, तो बताइए श्याम के नंबर राम के नंबर से कितने प्रतिशत कम है। उल्टा पूछ लेता है ना। बहुत समझ में आ गई आपको बात? क्या बोलना चाहता हूं मैं कि जैसे यहां पर कोई वैल्यू दी है, जो ए है, ए जो है बी से, ए बी से कितना है? 30% अधिक है, ठीक है। ए बी से 30% अधिक है, तो आपसे पूछेगा कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। भाई बी ए से कम होगा ना। तो इस तरह के सवाल करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला है? पहला तो आप देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा है आपका, कम कितना होगा, तो कम के लिए प्लस, दोनों में ही प्लस है, यहाँ पर माइनस है, किसके लिए? अधिक के लिए। तो R/100 + R × 100 का प्रतिशत होता है, ठीक है। तो अभी आपको इसके सवाल के रूप में हम करके देखेंगे कि कैसे आता है, ठीक है। और इस तरह में एक सवाल आता है कि ए का मान बी से R% कम है। जैसे अब हम बोल दिए कि राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 50% मतलब 30% कम है। कितनी है? 30% कम है। राम की सैलरी श्याम की सैलरी से 30% कम है, तो अब बताइए कि श्याम की सैलरी राम की सैलरी से कितने प्रतिशत अधिक है। इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो इस तरह के सवाल के लिए फॉर्मूला, वैसे तो हम इनको ट्रिक से कर सकते हैं अगर वनडे एग्जाम हो, पर है यहाँ पर क्या MPPSC के एग्जाम में, तो ये दोनों फॉर्मूले आप जरूर याद रखना, कम या अधिक के लिए, ठीक है। कम या अधिक के लिए अगर आप ये फॉर्मूले याद रखोगे तो इसके हम उदाहरण के रूप में कोई सवाल देखते हैं कि हमको किस तरह का सवाल देखने को परीक्षा में मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूले आप लिख लेना। तो यहां पर आपको बता दे, जैसे कुछ भी आपको यहां पर आ गया कि मान चलिए क्या आ गया कि किसी की सैलरी किसी से कितने प्रतिशत अधिक है। जैसे मान चलो आ गया कि श्याम की सैलरी, श्याम की वेतन, श्याम का वेतन लिख लो, हिंदी में लिखना है, श्याम का वेतन
राम के वेतन से 30% अधिक है। श्याम का वेतन राम के वेतन से 30% अधिक है। तो देखो, श्याम का वेतन राम के वेतन से 30% अधिक है, तो मतलब इसका यह होगा कि राम का वेतन कम होगा। तो बताना है, तो राम का वेतन श्याम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कम है। देखो, आपको जो चीज यहां बताई, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट याद है, बिल्कुल हमेशा याद रखना। क्या करना है आपको? हमेशा याद रखना है आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि ए का मान बी के मान से अधिक है। अब यहां पर देखो क्या सवाल दिया, वो अच्छे से समझा रहा हूं कि राम का मान ये अधिक है। अधिक के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगना है, ये भी आपको याद रखना है। अधिक के लिए हमेशा R/100 + R इंटू, ठीक है। तो कम अब पूछ रहा है, तो R/100 + R इंटू 100, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बताया क्या मैंने कि R/100 + R इंटू 100, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला है, ये तो आपके पास हमेशा लिखा रहेगा, आपकी कॉपी में लिखा रहेगा, ठीक है। लेकिन सवाल की ओर अगर हम जाएंगे, तो अगर सवाल की ओर हम जाएंगे हल करने में, अगर इस तरह का सवाल आपको हल करना है, तो आपको क्या है यहाँ पर कि वेतन दिया हुआ, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? आर बराबर आपको दिया हुआ है 30%, ठीक है। तो अब फिर लिखेंगे कि राम के वेतन श्याम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो लिखेंगे राम का वेतन श्याम के वेतन से कम बराबर कितना? R इंटू 100 + R इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला बस सिंपल सा, 3 नंबर से ज्यादा का 3.5 नंबर, 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 30 रख दो, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। 30/100 + R, तो 100 + 30 इंटू 100, ठीक है। तो 30/130 गुणे 100 कर लेना आप, 30/130 गुणे 100 कर लेना, तो आपको सवाल यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर जो भी आएगा 300/13 काट लेना, कितना आएगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, और यहाँ पर 4 और 0, तो 13×3 39। तो कितना आ गया यहाँ पर? आपका आ गया 23 सही 13×3 1/13, है ना। ऐसा 23 सही 1/13 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना? 23 सही 1/13%। ये आपसे निकालते बन जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे सवाल बन सकते हैं, तो आप ये यहाँ पर ये भी कर लेंगे, ठीक है। कम और ज्यादा वाले सवाल है कि किसका अगर वेतन कम है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, देखिए अच्छे से समझिए, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्या लिखना चाहते हैं? यदि ए का मान बी से R% अधिक है, क्या बोल रहा है? ए का मान बी से कितना है? R% अधिक है, ठीक है। तो बी का मान ए के मान से कितना कम होगा, ठीक है। तो बी का मान ए के मान से कितना कम होगा, इसके लिए सिंपल से फॉर्मूला लगाना है, R/100 + R इंटू 100, ठीक है। आपको सॉल्यूशन में बता दिए, जैसे मैं बोलूं कि मेरा वेतन आपके वेतन से 40% अधिक है। कितना है? मेरा वेतन आपके वेतन से 40% अधिक है, तो आपका वेतन कितना होगा? कम होगा ना। मेरा वेतन जब आपसे 40% अधिक है, तो आपका वेतन कम होगा। तो अब आपका वेतन कितना कम है, इसके लिए ये फॉर्मूला है, बस ये समझना है आपको, सिंपल सी बात। ऐसे ही सेकेंड केस में आपको ये समझना है, यदि मेरा जो वेतन है आपके वेतन से 50% कम है या 60% कम है, आपका जितना वेतन है वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरा वेतन है वो आपके वेतन से 60% कम है, तो मतलब आपका वेतन अधिक है। तो कितना अधिक है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो ये सिंपल सी चीजें आप इसको समझ लेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हमने क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम परसेंटेज को या किसी भी टॉपिक को नहीं देना, क्योंकि इससे सिंपल सवाल पूछेंगे जो फॉर्मूले बेस्ड आएंगे तो आप इनको कर दोगे, और ट्रिकी बेस्ड भी आएंगे तो आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया सवाल, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल आपके कैटेगरी का और आता है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या, कोई भी जनसंख्या दी है, मान चलो इंदौर की जनसंख्या देगी, इंदौर की जनसंख्या 20 लाख, ठीक है, कितनी है? 20 लाख है,
और इसकी जनसंख्या वृद्धि दर आपको पता है जो भी है, मान के लो 20% है। कितनी है? 20% की जनसंख्या वृद्धि दर है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो अब यहां पर क्या होता है कि चक्रीय वृद्धि हो रही है। चक्रीय वृद्धि मतलब समझ लो हर साल कितनी वृद्धि हो रही है? 20% हर साल की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो आपको पहले साल 20% की वृद्धि, अब टोटल जनसंख्या मान के लो पहले साल जनसंख्या 100 थी, पहले साल जनसंख्या कितनी है? 100। अब 20% की वृद्धि हुई तो अगले साल हो जाएगी 120, फिर अगले साल 20% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, तो 24 और बढ़ जाएगी तो 144 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कम्युलेटिव वृद्धि जो होती है, कम्युलेटिव वृद्धि होती है जब, तो इस तरह के लिए फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। फॉर्मूले रखने की जरूरत इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमको डिस्क्रिप्टिव सवाल करने हैं, मतलब हमको एक पेज में पूरे सवाल करना होता है, ये नहीं है यहाँ की ऑप्शन लगाना है, इसलिए फॉर्मूले बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि किसी शहर की जनसंख्या P है तथा R% की दर से बढ़ रही है, तब जो है तो n वर्ष बाद जनसंख्या, n वर्ष बाद मतलब 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, n क्या है? यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर अनंत तक होते हैं। तो अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो जनसंख्या में क्या होगा? n वर्ष बाद कितनी होगी? P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n, ठीक है। क्या है? P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। बहुत इजी सा फॉर्मूला, कुछ नहीं, आपको याद होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। अब पूछ ले कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी, मतलब किसी शहर की जनसंख्या 5 वर्ष पहले कितनी थी, या फिर अभी किसी शहर की जनसंख्या 100 है, क्या है? 100 है, और जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 5%। कितना है? 5% है। तो बताइए 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी जनसंख्या? कितना? 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो अगर पूर्व की बात कर ले तो P अपान 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। तो इस तरह से ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, जरूर याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चन ऐसे, तो फॉर्मूला आपको लिख देना है। फॉर्मूले दोनों आपको लिखना है कि बाद के लिए क्या करना है? बटे बटे की जरूरत नहीं है, पी के गुणे में बात होगी, क्योंकि बाद में है तो गुणा होगा और चूंकि पहले है तो भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बेसिस पे कुछ सवाल हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। कितनी है? एक कोई शहर है, छोटा शहर होगा क्योंकि 1,76,400 जनसंख्या है, तो एक शहर की जनसंख्या इतनी है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, मतलब हर साल इसमें 5% की वृद्धि हो जाती है इस जनसंख्या में, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताइए। तो आपको यहाँ पर अब ये सवाल बताने का मोटिव ये है, आप तो अब कर लोगे मुझे लगता है, पर आपको इसको व्यवस्थित रूप से कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखना हल, क्या लिखना? हल। जो भी आपकी कॉपी होगी उसमें लिखना हल। शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या लिखना, क्या लिखना? शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या बराबर कितना? शहर की जनसंख्या को अपन किससे डोनेट करेंगे? जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, P बराबर कितना? 1,76,400, ठीक है। फिर आप लिखोगे वृद्धि दर, है ना, वृद्धि दर, वृद्धि दर, R मतलब रेट, दर जिसको बोलते हैं ना, R मतलब रेट, तो दर जिसको बोलते हैं वो कितना दिया है आपको? 5% दिया है, ठीक है। और समय 2 वर्ष का दिया है, कितना दिया है? समय आपको दिया है n इज टू दिया है 2 ईयर, कितना दिया है? 2 ईयर्स दिया है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि n वर्ष बाद या जो भी जितने वर्ष बाद है शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो हम लिखेंगे 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, अतः 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपके पास है, बाद की बात है तो गुणा होगा, P इंटू कितना है आपका? P इंटू आपका R अपॉन 100 प्लस R गुणे 100, ठीक है, की पावर, अच्छा वो है ये वाला फॉर्मूला है, वो तो कितना होता है आपका? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। ये आपका यही फॉर्मूला है, देख लीजिए, ठीक है। क्या है आपका? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1,76,400, यही है 1,76,400 इंटू 1 प्लस R की वैल्यू कितनी? 5/100 की घात 2, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा
1,76,400, 1,76,400। यहाँ पर ये आपको जोड़ घटा लीजिए तो 100 का एक में होगा तो ये हो जाएगा 100 एकम 100, 105 जोड़ते तो बनता होगा 105 बटे 100 की पावर 2। ठीक है, 105 बटे 100 की पावर 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1,76,400 गुणे 105 गुणे 105 बटे 100 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100 तो आपका खत्म हो गया। अब बचा ये वाला 100। यहाँ पर अगर 100 को आप काटोगे तो कितना कटेगा, आप इसको काट देना, आप इसको काट दो, मान के लिए आप इसको काट रहे हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटोगे तो आपका आएगा 20। कितना आएगा 20, फिर 5 से काट दो तो फिर 21 पंचे 105 और 5 चौके 20, 4 तक यहाँ भी कट गया। ठीक है, अब ये 4 से कटेगा क्या, 16 चौके 64 कट जाएगा, क्योंकि 4 से व्यवस्था का नियम आपको पता है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो 4 से काट दो, 4 चौके 16, 1 और 6, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो आपका बचा टोटल यहाँ पर 21 में 21 का गुणा होगा तो कितना आएगा 441, और 441 यहाँ पर एक बार और है। ठीक है, इन दोनों का गुणा आएगा तो कितना आएगा, आप जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उतनी शहर की क्या हो जाएगी, जनसंख्या आपकी हो जाएगी। तो ये इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्या क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, शहर की जनसंख्या जो दी थी वही है, वृद्धि दर जो दी थी वही है, और समय जो दिया था 2 वर्ष का वही है। फॉर्मूला लगा दिए बाद वाला क्या है, P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये वाली सवाल भी सॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है परसेंटेज में जो बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं ये आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर अपन कुछ प्रैक्टिस करना चाहें, कुछ प्रश्नों की और प्रैक्टिस करना चाहें, तो कुछ प्रश्न अपने पास लिखे हुए हैं जिसको अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर परसेंटेज के जो बेस हैं, बेस के रूप में ये फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं, सारे जितने मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सवाल अगर आप देखना चाहें, बहुत सिंपल सवाल हैं। जैसे देखिए, अब सवाल करना आरंभ करते हैं। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो अभी जो सवाल मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखा है किसी संख्या का 12% 75 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बच्चों से सवाल है, किसी संख्या का 12% कितना, किसी संख्या का 12% कितना है, 75 है, 75 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा 3 नंबर में अगर आपको आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 में आता तो क्या लिखोगे आप, कि माना कि वह संख्या x है, तो x का 12%, किसका, x का 12%, अपन ने वह संख्या x मान ली ना, तो उस संख्या का 12% कितना दिया है, 75, तो हम लिखेंगे x का मतलब गुणा 12% का मतलब 100 बराबर कितना दिया है, 75। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो कितना हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, x को यहीं रहने दो, 75, यहाँ 100 ऊपर जाएगा तो गुणे में, और बटे में 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कुछ दशमलव में आएगा या सही बटे में आएगा। तो आपका जो भी यहाँ पर कटेगा, ये कटेगा 2 से, तो आपका 2 से कटेगा तो 50 आएगा, 2 से कटेगा तो 6 आएगा, फिर 2 से कट जाएगा तो 25 आएगा, और 2 से कटेगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो 25 और 75 आ गया, और गुणे 3 आ गया, तो 75 यहाँ पर गुणा कर लो आप, कितना आएगा, 25 पंचे 125, 25 सत्ते कितना होगा आपका, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 12, 175 और 12 आपका होगा 187 बटे 3। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर आएगा, तो ये छोटे छोटे फॉर्म में आपके क्या हो जाते हैं, आंसर आपके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं चलूं अगले सवाल की ओर, चलिए अगली स्लाइड में कर लेते हैं इसको। तो आपको अगली स्लाइड में क्या मिलेगा, जैसे एक क्वेश्चन है कि P का P प्रतिशत 49 है, 49 है, तो P का मान बताइए। क्या है, P का P प्रतिशत 49 है, तो P का मान बताइए। ठीक है ना, तो आप यहां पर इसको भी कर लोगे। क्वेश्चन क्या है आपका, कि P का P प्रतिशत, क्या लिखा है, P का P प्रतिशत 49 है, तो P का मान क्या होगा, तो P का मान बताएं, मान बताएं। ठीक है, तो ये भी इजी आपका सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। P का P प्रतिशत कितना है, 49 है, तो P का P प्रतिशत, तो आपको P लिखा है तो P लिखिए, P का P प्रतिशत, का मतलब गुणा, P का
पी प्रतिशत बराबर कितना है 49। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पी का मान बताना है। तो पी का पी प्रतिशत आपने जो जो सवाल में बोला है, जो कहते हो परसेंटेज में आपको लिखना है, ज्यादा यहाँ पर मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो पी का पी प्रतिशत मतलब पी का पी यानी पी में पी का गुणा होगा तो पी की घात 2 हो जाएगा, और 49 यहाँ 100 ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4900। अब पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4900। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ये 4900, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7 तो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 70 आ गई। तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करने, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी क्या है 3-3 नंबर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे अब लिखा है आपका प्रश्न कि किसी संख्या का 20% 120 है। क्या लिखा है, किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो उस संख्या का 120% क्या होगा, अब देखो सवाल के 2 भाग हैं। ठीक है, क्या होगा, तो किसी संख्या का 20% 120 है, तो हम उस संख्या को x मान लें। तो x का 20%, x का 20%, क्या 20% का मतलब 20/100। अच्छे से सवालों को करते जाना, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, 20 का 20 x का 20% बराबर कितना है 120 हो गया, 120 हो गया। तो बताइए उस संख्या का 120% क्या, पहले तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर x बराबर 120 गुणे आपका 120 गुणे 100/20। ठीक है, तो यहां पर काट पीट दीजिए, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। तो आपका यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 600। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 600। अब इस संख्या का 120% निकालना है। क्या निकालना है, इस संख्या का 120% आपको निकालना है। ठीक है, तो इस संख्या का अगर 120% मतलब 600 का मतलब गुणा 120%। ठीक है, 120% मतलब 120/100। 0 0 0 कैंसिल, 12 छंग 72, तो 720 आ गया। कितना आ गया 720। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें परसेंटेज में जो आपको करनी है, तो आपको समझ में आ गई। क्या है, जो लिखा है वही करना है। किसी संख्या का 20%, तो किसी संख्या को हम x माने, तो x का 20% बराबर 120, तो उस संख्या का 120% बताना है। तो इस तरह से आपकी चीजें सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो परसेंटेज में जो बेसिक चीजें हैं वो सारी कवर हो गई। जनसंख्या वाले क्वेश्चन आपके कवर हो गए, और क्या हो गया, कम और ज्यादा वाले क्वेश्चन भी आपके कवर हो गए कि a की वैल्यू b से इतनी कम है तो b की वैल्यू a से कितनी ज्यादा है, b की वैल्यू a से इतनी ज्यादा है तो a की वैल्यू a से कितनी कम होगी। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हुई हैं। तो परसेंटेज के जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो बाकी के सवाल ही अब पढ़ने वाले हैं और कॉन्सेप्ट आपका वहां से बनेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।